दोस्तों ट्रंप ने G20 के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अगला G20 समिट जो कि यूएस में होने वाला है, उसमें ट्रंप ने साफ-साफ कह दिया है कि साउथ अफ्रीका को न्योता नहीं भेजा जाएगा, जिसका मतलब है अगले G20 से ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को निकाल दिया है। अब सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, ट्रंप को ये शक्ति किसने दी है? G20 दोस्तों एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसमें दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के जो देश हैं, वो इसमें सम्मिलित होते हैं। साथ में यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा बनता है। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रंप ने किया है, क्या ये मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर को उसके ऊपर क्या ये एक प्रहार है? क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनने के पहले रोकने के लिए ट्रंप ने ये किया है? दोस्तों यहाँ पे एक बात तो तय है, ट्रंप जो कर रहे हैं वो उनका जो व्हाइट रेसिस्ट मागा पॉलिसीज है जो कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनलाइज भी करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं कर रहे। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ने दिखा दिया है कि वो यहाँ पे रहने वाला है, उसका समय आ चुका है, उसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों इस बार जो G20 समिट साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ डिस्पाइट द फैक्ट अमेरिका ने उसे बॉयकॉट किया था। आप देख सकते हैं G20 ने जो किया ये डिफाइंस था अमेरिकन लेड वर्ल्ड का, जिसने बताया कि यूएस हेजेमनी खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिना यूएस के भी G20 डिक्लेरेशन देखने मिला है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो चुभन है ट्रंप को अभी भी हो रही है और उसने कह दिया साउथ अफ्रीका को इनविटेशन नहीं भेजा जाएगा। रामाफोसा ने भी कह दिया, ये बड़ा रिग्रेटेबल है जो ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने दोस्तों साउथ अफ्रीका के ऊपर आरोप लगाया कि वहां पे है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट अफ्रीकानर्स और वो साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है, क्या दुनिया चुप रहेगी? क्या ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है, क्या वो अमेरिका के G20 को बॉयकॉट नहीं करेंगे? संभावना दोस्तों उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यदि ट्रंप ने जो ये राग अलापना शुरू किया है, यदि वो इस पे स्टिक किए, हालांकि हम सब जानते हैं ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, लेकिन यदि उस पे स्टिक किए तो अगला G20 जो यूएस के फ्लोरिडा में होगा, उसमें खाली कुर्सियां दिखेंगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे और इसके पीछे ट्रंप की क्या मंशा है? क्या चाइना इसमें साथ देगा? क्योंकि सब कुछ चाइना के ऊपर भी निर्भर करता है। जो ट्रंप दुनिया देखना चाह रहे हैं वो समझ गए हैं अकेले अमेरिका के बस का कुछ रहा नहीं है। क्या हो रहा है आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल आपके लिए हमने चैनल बनाए हैं जिसमें यूपीएससी कंटेंट आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री। ऑलरेडी मेरी वीडियो अगर आप देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में पेनिनसुलर प्लेटो फिजियोग्राफिक डिविजन्स में कवर हो चुका है। सेकंड पार्ट भी इस हफ्ते आ जाएगा, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कृपया करके इस चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी इस चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं आखिरकार ट्रंप ने क्या किया है। तो जो रिसेंट डिसीजन लिया गया है ट्रंप के द्वारा, उसके अंतर्गत उन्होंने कह दिया है कि 2026 में जो G20 समिट मियामी फ्लोरिडा में होगा, उसमें साउथ अफ्रीका को न्योता नहीं भेजा जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ इंटरनेशनल डिबेट हो रहा है कि ट्रंप को तो ये अधिकार है ही नहीं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? G20 कोई अमेरिकन बपौती तो है नहीं। एंड ऑफ द डे ये मल्टी पोलर वर्ल्ड मल्टीलैटरल बॉडी है जिसमें सभी सोवरेन कंट्रीज हैं, तो ये कैसे ट्रंप G20 के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ कर सकते हैं? दोस्तों ये जो हुआ है मत भूलिएगा, ट्रंप को अब तक जो 2025 G20 समिट सक्सेसफुल हुआ उसकी चुभन गई नहीं है। दरअसल 2025 G20 समिट में यूएस ने उसे बॉयकॉट किया, लेकिन बिना यूएस के भी डिक्लेरेशन आया। भारत ने जोर शोर से वहां पर एक रोल रखा। साउथ अफ्रीका से कई वीडियोज आए थे कि हम जिस प्रकार से भारत ने साउथ अफ्रीका में हो रहे G20 समिट का सपोर्ट किया, जो कि पहली बार अफ्रीकन सॉइल में हो रहा था, उसको भारत ने सपोर्ट किया, वो उसके कृतज्ञ हैं। और कई इस प्रकार के वहां की मीडिया में चर्चा हो रही थी, पीएम मोदी को लेकर काफी ज्यादा वो भी यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रसन्न थे कि जिस प्रकार से पीएम मोदी ने सपोर्ट किया है। तो उन सब के बाद दोस्तों बिना यूएस पार्टिसिपेशन के भी डिक्लेरेशन साइन हो गया। सभी देशों ने मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात की। जो यूनिलैटरलिज्म जैसे कुछ देश चलाते हैं उन पर तंज कसा गया, तो उससे ट्रंप को बड़ी समस्या हुई है। और अब ट्रंप ने वही अपना मागा वाला जो रेसिस्ट बातें हैं वो करना शुरू कर दी कि व्हाइट अफ्रीकानर्स हैं जो कि टारगेट किए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहा है। अब देखिए दोस्तों कोई देश परफेक्ट नहीं होता, कुछ चीजें हर जगह पे होती हैं, लेकिन ये बात तो ट्रंप के अमेरिका के बारे में भी कहा जा सकता है। किस प्रकार से इंडियंस को वहां पे टारगेट किया जा रहा है, क्या ये बात बोला जा सकता है? तो क्या आप पूरे देश को कुछ क्राइम्स के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं?
देखिए क्राइम्स कहां नहीं हो रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो क्राइम स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं हो तब तक आप कहीं ना कहीं पूरे देश को इस प्रकार से कहना कि तुम ऐसा करते हो, तुमको हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो ये गलत होगा। वो साउथ अफ्रीका जो आपको याद होगा एक टाइम में अपने रेशियल पॉलिसीज की वजह से दुनिया ने बॉयकॉट किया था, वो अलग चीज थी। लेकिन अभी जो हो रहा है ये ट्रंप कहीं ना कहीं अपने मागा ऑडियंस को खुश करने के लिए कर रहे हैं। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो ट्रंप का जो डिसीजन है ये G20 पर एक हमला है। ये जो फैसला है ये बड़ा रेयर है। कोई G20 होस्ट कह दे कि मैं सामने वाले को इनवाइट नहीं करूंगा। इस प्रकार की बात रशिया को लेकर भी की गई थी। याद होगा 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तब से ये जो पश्चिमी देश थे कंटिन्यूअसली कह रहे थे कि रशिया को मत बुलाओ मत बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन चाइना, इंडिया, ब्राजील और बाकी देशों ने ये होने नहीं दिया। तो इस बार दोस्तों अगर आप देखिए तो ट्रंप क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, कारण क्या है दोस्तों? अगर आप देखें ना तो G20 कोई ट्रीटी नहीं है। यहां पे दोस्तों कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है, तो किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है ये कंसेंसस पर बेस्ड है। सभी देश यदि एकजुट होकर बोले हाँ इसे इंक्लूड करना है, तो G20 में हमने देखा भारत में जब हुआ था अफ्रीकन यूनियन को उसका सदस्य बनाया गया था। वैसे ही अगर सभी देश एकजुट होकर बोल दे इसको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो ट्रंप कैसे साउथ अफ्रीका को एक्सक्लूड कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों ट्रंप जो कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को G20 से एक्सक्लूड नहीं कर रहे, बस और बस यूएस में होने वाले समिट में साउथ अफ्रीका को वो पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे। अगला G20 समिट होगा तो उसमें साउथ अफ्रीका भी आपको दिखेगा। ट्रंप दोस्तों ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो होस्ट कंट्री हैं। जब अमेरिका होस्ट है तो उसके पास काफी इंफ्लुएंस है, किसको न्योता भेजना है, एजेंडा कैसे रखना है, वीजा देना है कि नहीं देना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो साउथ अफ्रीका को इफेक्टिवली बार कर देंगे और कहेंगे कि नहीं, मियामी में होने वाला, फ्लोरिडा में होने वाला G20 समिट है, उसमें साउथ अफ्रीका को न्योता ही नहीं भेजा जाएगा और इस प्रकार से वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन ये दोस्तों कहीं ना कहीं यूनिलैटरल तरीके से G20 जैसी बॉडी की जो सैंक्टिटी है उसको बिगाड़ने वाली बात है। तो दोस्तों जब ऐसा होगा तो क्या बाकी दुनिया चुप रहेगी? क्या आपको ऐसा लगता है? वर्ल्ड देखिए रिस्पॉन्ड तो करेगा। यूएस दोस्तों अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इंटरनेशनल फोरा की सैंक्टिटी बिगाड़ेगा तो बाकी लोग भी जवाब देंगे। G20 कोई अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने के लिए एक इंटरनेशनल फोरा है। कारण है यूएन जैसी बॉडीज हम सब जानते हैं डिफंक्ट हो गई है। वर्ल्ड में जो आज रूल बनता है, जो चर्चा होनी है, वर्ल्ड के सबसे प्रेसिंग इश्यूज हैं, वो G20 में होती है। तो यहां पे दोस्तों यदि आप G20 के एक सदस्य को इनवाइट नहीं करेंगे तो बैकलैश होगा, ग्लोबल साउथ से होगा, ब्रिक्स से भी आएगा, अफ्रीकन यूनियन से भी आएगा। G20 प्रेसिडेंसी में दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग होती है। कुछ हमारे न्यूज में रहता है जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, फिनेंस मिनिस्टर मीटिंग, शेरपा मीटिंग, हेड्स ऑफ द स्टेट मीटिंग, ये सारी चीजें तो अक्सर न्यूज में रहती है। लेकिन इसके सिवा भी बहुत सारी मीटिंग होती है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग होती है, यूथ की मीटिंग होती है, यूथ अफेयर से रिलेटेड लोगों की मीटिंग होती है, एनजीओ की मीटिंग होती है, अलग अलग मीटिंग होती है। तो रिएक्शन दोस्तों बहुत वाइड आ सकता है। अगर देखें तो एक रूप हो सकता है कि फुल स्केल बॉयकॉट हो जाए। देखिए जो G7 देश हैं वो तो ट्रंप से बंधे हुए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बॉयकॉट नहीं करने का। फ्रांस जैसे देश हैं जो कि चाहेंगे बॉयकॉट करना, लेकिन फिर भी वो करे तो करे क्या, वो अमेरिका से बंधे हुए हैं। यहां पे दोस्तों जो नॉन G7 मेंबर हैं वो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो कंप्लीटली बॉयकॉट कर दें। मतलब क्या होगा, किसी डिप्लोमेट को ही ना भेजें, साउथ अफ्रीका के साथ खड़े हो जाएं, तो खाली कुर्सियां आपको इन इलाकों में जहां मीटिंग होगी तो देखने मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी। अगर ट्रंप भी दोस्तों सामने से, ऐसा तो नहीं है खाली एक साइड से एक्शन होगा, ट्रंप भी रिएक्ट करेंगे, तो हो सकता है दोस्तों ट्रंप का बैकलैश भी दिखे। तो उससे बचने के लिए पार्शियल बॉयकॉट हो सकता है, जिसमें क्या हो जाएगा, लो लेवल डेलीगेशन हो जाएगा, ईयू से, चाइना से, ब्रिक्स कंट्री से, इंडिया से। कहेंगे जी हमारे मंत्री बिजी हैं, मंत्री नहीं आ पाएंगे, हम अपने कोई डिप्लोमेट को वहां पे एम्बेसडर है बोलेंगे आप हमारे बिहाफ पे अटेंड कर लीजिए, बस चुपचाप जाएंगे, बैठ के आ जाएंगे। तो ये भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन होगा। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो कौन कौन से देश हैं जो कि साउथ अफ्रीका के साथ खड़े होने वाले हैं, जो कि खाली कुर्सियों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए एक तो स्वयं साउथ अफ्रीका होगा क्योंकि उसको तो एक्सक्लूड ही कर दिया गया है। दूसरा दोस्तों चाइना है, बहुत हाई चांसेस हैं। ब्रिक्स अगर आप देखें तो उसने यूएस का यूनिलैटरलिज्म जो 2025 में हो रहा था उसको भी कंडेम किया था, हाई चांसेस हैं वो बॉयकॉट करे, अनलेस अंटिल ट्रंप कुछ नया चाइना के लिए इंसेंटिव ना ला रहे हो। रशिया दोस्तों बहुत हाई चांसेस है, उसने भी कहा था कि जो यूएस कर रहा है वो हिपोक्रेसी है। वैसे ही दोस्तों ब्राजील, लूला ने ऑलरेडी कहा मल्टीलैटरलिज्म की ही जीत होने वाली है 2025 में, साउथ अफ्रीका के क्लोज अलाई हैं। 2025 में आप देखें तो उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के साथ काफी ज्यादा यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ स्पेशली आग उगला था। भारत दोस्तों हाई चांसेस है, पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ एजेंडा 2023 में पुश किया था, अफ्रीकन यूनियन को इसका सदस्य बनाया।
साउथ अफ्रीका के टाइज बहुत मजबूत हैं, अफ्रीका के साथ टाइज बहुत मजबूत हैं, तो अफ्रीका के साथ सॉलिडारिटी हमें भी दिखानी होगी। पब्लिक में भी कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है। अमेरिका के साथ फ्रैंकली रिश्ते भी कुछ उस प्रकार से नहीं है, तो ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो हो सकता है भारत को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अफ्रीकन यूनियन अगेन बहुत हाई चांसेस है, अफ्रीका के सदस्य के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो वो कैसे पीछे छूटेंगे। इंडोनेशिया दोस्तों मीडियम हाई है, पॉसिबली फॉरेन मिनिस्टर लेवल की बैठक में वो भेज देंगे किसी को, हेड ऑफ द स्टेट ना जाए, तो ये सारी चीजें हो सकती है। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो देखिए अमेरिका के लिए भी ये ह्यूमिलिएटिंग हो सकता है अगला G20 समिट। हालांकि आपको बता देता हूं, ट्रंप ने ऑलरेडी कहा है कि मुझे G20 वाला ज्यादा ड्रामा नहीं करना है, इतनी सारी मीटिंग वो सब कुछ नहीं करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बस 30-40 मीटिंग करके खत्म कर देंगे हम। बहुत ही अब तक के इतिहास में बहुत ही लो प्रोफाइल G20 समिट होने वाला है, कुछ इसकी बातें ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं। कारण क्या है दोस्तों, ट्रंप अगर आप देखें तो G20 उनके लिए एक चुभन है, उससे उनको चुभन हो रही है। 2025 G20 लीडर समिट आपने देखा कैसे ये हिस्टोरिक था, पहली बार अफ्रीका की भूमि में हुआ था, उसको ट्रंप ने बॉयकॉट किया, फुल बॉयकॉट किया, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसके बाद भी इवेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा, लैंडमार्क डिक्लेरेशन ग्लोबल इनइक्वालिटी पे, क्लाइमेट फाइनेंस पे, डेट रिलीफ पे आया। ट्रंप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। समिट का जो आउटकम था विदाउट यूएस इनपुट अडॉप्ट किया गया। इन शॉर्ट ट्रंप ने G20 को बॉयकॉट नहीं किया, साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट नहीं किया, उसने खुद को बॉयकॉट करवाया। ये दोस्तों ट्रंप के लिए बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट रहा है। ये दोस्तों दिखा रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड कितना मजबूत हो चुका है, यूएस हेजेमनी खत्म हो चुकी है। रामाफोसा ने बोल भी दिया G20 थ्राइव ही करता है कंसेंसस पे, कोलैबोरेशन पे, पार्टनरशिप पे, यूनिलैटरल डिक्टेट्स पे नहीं। ये मतलब नहीं है कि कोई भी देश आके अपना रूल चलाए और G20 उसको पालन करेगा, उस पर नहीं चलता। लेकिन दोस्तों ट्रंपियन वर्ल्ड व्यू क्या है, वो यही है कि G20 यूएस हेजेमनी के लिए चैलेंज है। यूएस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है, लेकिन G20 वो प्लेटफॉर्म है जिसमें बाकी शक्तियां एकजुट होती हैं, यूएस बुलिंग के खिलाफ ही आवाज उठाती हैं, और वो भी ये जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग टेबल है, वो टेबल जिसमें बैठ के दुनिया के रूल्स लिखे जाते हैं, जिसको आज तक अमेरिका ने अकेले चलाया है, उसको ये चैलेंज करते हैं बाकी देश, और वो भी कहते हैं कि हम भी डिसाइड करेंगे दुनिया के रूल्स कैसे होंगे। ये दोस्तों अमेरिकन हेजेमनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो इसीलिए ये चाहते हैं G20 जैसी संस्था ही खत्म कर दी जाए, उसे कमजोर कर दी जाए। इसलिए उनको खास इंटरेस्ट नहीं है G20 जब यूएस में हो तो उसे सक्सेसफुल बनाएं। वो रादर चाहेंगे अगला जो G20 होगा उसमें कैसे भी करके चाइना को अपनी ओर खींचा जाए, क्योंकि वो समझ गए हैं, काफी प्रयास किया, यूएस एक चीज देख चुका है, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, चाह के भी अमेरिका अकेले दुनिया को नहीं चला सकता। तो कैसे यहां पे दुनिया में रूल मेकिंग में बाकी को रोका जाए, तो अपने साथ और एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड पावर को खींच लिया जाए, और उसमें उसे लगता है कि वो चाइना हो सकता है, तो चाइना को भी अपने साथ खींच लेगा। तो चाइना को यूएस सीनियर पार्टनर, चाइना थोड़ा जूनियर पार्टनर, और बाकी सबको उस टेबल से लात मार के निकाल दिया जाए, साइडलाइन में रख दिया जाए, कुछ ऐसा करना चाहेगा ट्रंप। लेकिन सवाल क्या है ना दोस्तों, चाइना भी अब समझदार है, वो भी अच्छे से समझ रहा है कि देखिए मल्टीपोलर वर्ल्ड तो रहने वाली है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, तो यहां पे यूएस का वो जूनियर पार्टनर क्यों बने, वही अकेला सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्यों ना बने, वो भी ये सोच रहा है, और बाकी सबके साथ मैं वर्ल्ड व्यू बनाऊं, जो अमेरिका आज तक G7 के द्वारा कंट्रोल बनाता है, चाइना क्यों ना वैसा कुछ कर ले। तो इस वजह से दोस्तों चाइना इतनी आसानी से यूएस के साथ स्वे भी नहीं होने वाला। लेकिन देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें होंगी, चाइना को क्या इंसेंटिवाइज किया जाता है, लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस बहुत बड़े हैं चाइना और यूएस के बीच में। आपने देख ही लिया यूएस एलाइज जो उस इलाके में है, ताइवान को लेके, बाकी चीजों को लेके, तो इस बीच में क्या गिव एंड टेक होता है, उस पर देखिए नजर तो हमें बना के रखनी होगी, क्योंकि चीजें ट्रंप की दुनिया में बड़ी इंटरेस्टिंग होती रहती है। मैं तो यही सोचता हूं, शायद आप ही में से किसी ने कमेंट किया था कि ट्रंप रिटायर, जब ट्रंप का टर्म खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे, दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ होता रहता है, तब वापस से पुरानी दुनिया जिसमें है ना 6 महीने में कुछ होता था, यहाँ तो दोस्तों हर 6-6 दिन में कुछ कुछ होता रहता है, तब क्या करेंगे, कैसे दुनिया इंटरटेनिंग बनी रहेगी, वो सवाल देखिए आज भी सबके कानों में तो गूंज रहा है। खैर यहाँ पे दोस्तों आपके लिए 25% ऑफ है, फ्लैश सेल हम रन कर रहे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है दोस्तों, फिर ये ऑफर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं बड़े ही इफेक्टिव प्राइसेस है। जो कीमत आप पहले 40,000 दे के सब्सक्रिप्शन मिलती थी 34 महीने की, जो कि आपको 2028 के मेंस तक सब्सक्रिप्शन देगी, वो अब केवल 29,999 रुपए में है। तो जल्दी से जाइए, इसका फायदा उठाने के लिए यूज द कोड KC10 ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, पर ये ऑफर चला जाएगा। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी, पिन कमेंट में लिंक है मेरे लास्ट पिछले वीडियो का, तो मेक श्योर आप उसके साथ जुड़ जाएं, उसका फायदा अवश्य उठाएं, उसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते।